बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप पहले बेकिंग नहीं करते तो आप इजीली जो है ये केक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको ये केक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप घर बैठे इससे जो है ऑर्डर ले सकते हैं। घर पे बेकिंग करके आप जो है अच्छी अमाउंट जो है अर्न कर सकते हैं। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए। और घर बर्थडे वगैरह के लिए भी आप खुद घर पे केक तैयार कर सकते हैं। बेकरी से 3 गुना बेहतरीन इसका टेस्ट होगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे तैयार करेंगे। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और स्पॉन्ज भी हम बिना एग के बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्वार्टर कप घी ले लिया है। जो भी घी आप अच्छे वाला घर में यूज़ करते हैं इसे हमने थोड़ी देर तक बीट कर लेना है। और इसमें हमने आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। इसको हमने अच्छे से बीट करके मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें रूम टेम्परेचर पे जो दूध था वो क्वार्टर कप इसमें शामिल कर दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक अच्छी खुशबू के लिए हमने इसमें लेमन एसेंस शामिल कर दिया है। क्वार्टर टीस्पून 1 कप हमारे पास मैदा है। इसको हमने छान के शामिल करना है ताकि हमारे बैटर में गुठलियाँ ना बने। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने कोको पाउडर ले लिया है और इसे भी हम छान के शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और क्वार्टर टीस्पून बेकिंग सोडा। स्पैचुला को हमने गोल घुमाते हुए दरमियान में से कट देना है ताकि हमारा जो ये सारा बैटर है अच्छे से फोल्ड हो जाए। और हल्के हाथ से हमारा बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध और शामिल कर देंगे। आपने अपने बैटर की जो है थिकनेस चेक कर लेनी है। अगर आपको बहुत थिक लगे तो आप भी जो है इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम मोल्ड तैयार कर लेंगे जिसमें केक बेक करना है। 4 इंच का मोल्ड है मेरे पास। अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर ब्रश ना हो तो हाथ की मदद से कर लें। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जितना मैदा शामिल कर दिया है और इसको हमने अच्छे से डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दिया है। अब हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल नहीं मोल्ड के साथ चिपकेगा। सारा बैटर पोर कर दिया है और इसको हमने इक्वल कर लेना है। ओटीजी को हमने 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया है और 180 डिग्री पे लो रॉड के साथ हम इसको 10 से 15 मिनट में बेक कर लेंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट में एग्जैक्ट इसी तरह का केक जो है वो तैयार हो जाएगा। हमने इसे डिमोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी आसानी से ये डिमोल्ड हो चुका है। किसी बटर पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम स्पॉन्ज को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने एक चिल बाउल ले लिया है जिसमें 1 कप विपिंग क्रीम शामिल कर दी है। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप विपिंग क्रीम ले लें। टाटा पैक क्रीम नहीं लेनी, वो बीट नहीं होती, अच्छे से विप नहीं होती। पहले हमने लो स्पीड पे हमने इसे 2 मिनट तक बीट किया है और फिर हाई स्पीड पे हमने 4 से 5 मिनट में टोटल ये अच्छे से विप हो चुकी है। यहाँ हमारे पास चॉकलेट सिरप है, ये हम थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए जितना आपको पसंद हो। 150 ग्राम चॉकलेट में मैंने क्वार्टर कप दूध शामिल करके उसे हल्का सा पका लिया था। तो ये चॉकलेट सीरम तैयार हो गया है। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा है, आपने गर्म शामिल नहीं करना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना चॉकलेट सीरम आपको पसंद हो उसी हिसाब से शामिल कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रीम विप हो चुकी है। यहाँ पे आधा कप दूध लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून चॉकलेट सीरम शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे हमको केक को सर्व करेंगे तो वो बहुत ही यमी जो है हमारा केक बनके तैयार होगा। केक अच्छे से स्पॉन्ज ठंडा हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले छुरी की मदद से हमने इसे गोल घुमा के हमने इसकी कटिंग कर ली है 3 लेयर में। स्पॉन्ज मुकम्मल तौर पे ठंडा होने चाहिए। यहाँ पे हमने एक केक बेस ले ली है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ताकि इसके ऊपर केक अच्छे से एडजस्ट हो जाए और वो इधर उधर जो है हिले ना। ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है और जो चॉकलेट मिल्क तैयार करके रखा था उससे हमने इसको अच्छे से सॉक कर लिया है।
इसके ऊपर अच्छे से हमने क्रीम अप्लाई कर देनी है। इतनी मोटी लेयर अप्लाई करेंगे जितनी क्रीम आपने लगानी हो। अब पैलेट नाइफ की मदद से हमने इसको अच्छे से इक्वल कर लेना है। थोड़ा से हम इसके ऊपर चॉकलेट सीरम डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप भी शामिल कर सकते हैं। दूसरी लेयर को भी सेम मेथड से रख के हमने अच्छे से सोक कर लिया है और इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर लेंगे। पैलेट नाइफ की मदद से हमने इसको बिल्कुल इक्वल कर लेना है और इसके ऊपर भी 1 टेबलस्पून जितना चॉकलेट सीरम शामिल कर दिया है और फाइनल लेयर हमने इसके ऊपर रख दी है। पहले इसको अच्छे से सोक करेंगे। केक को सोक करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके ऊपर भी हमने क्रीम अप्लाई कर ली है। साइड में जो क्रीम थी उससे हमने क्रम कोटिंग कर ली है ताकि जो है हमारी ऊपर वाली लेयर में क्रम्स ना आए। अब पाइपिंग बैग में हमने व्हिपिंग क्रीम डाल के इसके साइड पे जो है एक लेयर अप्लाई कर ली है और नाइफ़ की मदद से हमने इसको इक्वल कर लेना है। हमने इसको इक्वल कर लिया है और यहाँ पे हमने एक नोज़ल ले ली है और व्हिपिंग क्रीम इसमें शामिल कर दी है पाइपिंग बैग में। इस तरह से हम इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेंगे। ये केक बहुत ही आसानी से घर पे बनके तैयार हो जाता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करेंगे तो कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टफुल ये केक जो है घर पे बनके तैयार हो जाता है। चारों साइड पे हम एक एक फ्लावर बनाएंगे ताकि पूरे केक के ऊपर इक्वल जो है फ्लावर्स बन सकें, आगे पीछे ना हो। इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किए करें तो आपका भी जो है बिल्कुल बेहतरीन सा केक घर पे बन के तैयार हो सकता है। इस रेसिपी के लिए बीटर का होना भी ज़रूरी नहीं है। आप हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से सब चीज़ों को बीट कर सकते हैं। सभी फ्लावर्स हमने बना लिए हैं। यहाँ एक पाइपिंग बैग में हमने चॉकलेट सीरम को डाल लिया है और इसके साइड पे अप्लाई करते जाएंगे और नीचे ड्रॉप्स थोड़े थोड़े गिराते जाएंगे। इससे जो है हमारे केक की लुक बहुत ही अच्छी आती है। बचा हुआ चॉकलेट सीरम हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना इजीली जो है हमने ये केक तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हमने वाइट चोको चिप शामिल कर